जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बैच में दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, वीडियो बन रहे हैं क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, जो कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? जो कि यूपीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थानों से मिला? ऑप्शन दिया गया है बनावली या कालीबंगा या फिर चन्हूदड़ो से या मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों लोथल से या रंगपुर में से या हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले थे? बनावली से या लोथल से या कालीबंगा से या सुरकोटेदा से। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटेदा से। कहाँ से मिला था? तो सुरकोटेदा से मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला या अनावली से मिला या रोपड़ से मिला या लोथल से मिला? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि है कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन का रहा किस हड़प्पा कालीन से स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है बनावली से या मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या फिर हड़प्पा से। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? जो इससे सीजीएल 2016 में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान से बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक। बी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। सी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। डी में कह रहा है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन कर रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन दिया गया है ऐतिहासिक काल, बी में दिया गया है प्रगतिहासिक काल, सी में दिया गया है उत्तर प्रागैतिहासिक काल और डी में दिया गया है अर्ध ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्ध ऐतिहासिक काल से के युग में पड़ता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो बन रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो बन रहे हैं। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता में समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? तो ग्रीक की सभ्यता थी। चलिए नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10 नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। एसएससीजीएल 2016 में पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन दिया गया आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या वर्गाकार। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन दिया गया है पांडु या नीला या लाल या फिर नीला हरा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का प्रयोग किया गया था, जो कि एमटीएस 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध का नकली स्थान। सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। सिंध का नखल स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। कालीबंगा या लोथल या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में पूरा स्थल को कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जो कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है सिंध में या गुजरात में या उत्तर प्रदेश में या पंजाब में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे। कहा जा रहा है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले थे। मोहनजोदड़ो से या चन्हुद्रो से या लोथल से या हड़प्पा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चन्हुद्रो से मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी किस युग की थी, जो कि एसएससी 2014 में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन का रहा है पुरापाषाण युग या लौह युग, कांस्य युग या नवपाषाण युग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग के थे। किस युग के हड़प्पा सभ्यता थे? तो कांस्य युग के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी व्यापार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। कहा जा रहा है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों का खोज किस प्रांत में हुई थी, जो कि एनडीए 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया गुजरात में या राजस्थान या पंजाब और हरियाणा या उत्तर पश्चिम या उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन गुजरात में था। ऑप्शन दिया गया है बा बनावली, लोथल, कालीबंगा या रोपड़। तो इसका सही आंसर है लोथल। क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लोथल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। गेहूं या जौ या दालें या चावल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दालें जो है हड़प्पा कालीन के सभ्यता के लोगों के द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को घर किससे बनाए जाते थे। बांस से या पत्थर से या लकड़ी से या ईंट से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
डी ईंट से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, या कंकालों का टीला, दासों का टीला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है? बालाकोट, या कोट दीजी, या सुरकोटदा, या लोथल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कोट दीजी कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है, कोट दीजी जो था सिंधी स्थल समुद्री तट से स्थित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इमारत मानी जाती है? तो आंसर है जी दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया है सभा भवन, या विशाल स्नानागार, या विशाल अन्नानागर, या धन कोठार, या डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही आंसर है विशाल अन्नानागर या धन्य कोठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इस ऑप्शन दिया गया है ए में सर जॉन मार्शल, बी में कहा गया है आर डी बनर्जी, सी में है ए कनिंघम, डी में है दयाराम सहनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, वीडियो पर बना है, वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं दोस्तों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करा सैंधव स्थलों के उत्खनन सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है बैल से, या फिर हाथी से, या फिर शेर, या फिर घोड़ा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैल से। कहा जा रहा है सैंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? किससे हुआ था? तो बैल से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन लोगों के नगरों में हड़प्पाकालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? जो कि यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। कहा जा रहा है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन दिया गया है गोलाकार आकृति की, या ग्रिड पद्धति में, या त्रिभुजाकार आकृति में, या फिर कमल पुष्प की आकृति में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ग्रिड पद्धति में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कह रहा है सिंधु सभ्यता का पत पतन नगर सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन देगा मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, या रोपड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन था? लोथल था। कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर दोस्तों लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई थी? तांबा की, या स्वर्ण की, या चांदी की, या लोहा की। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोहा का। किसका नहीं प्राप्ति हुआ था? तो लोहा का प्राप्ति नहीं होता। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? जो कि बीपीएससी 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है ऑप्शन में है लोथल, हड़प्पा, या फिर मोहनजोदड़ो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? हाथी का है, शेर का है, घोड़ा का है, गाय का? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर शेर का। ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कौन है, शेर का जो है अभी तक इस जानवर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ था सिंधु घाटी में। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन दिया गया है, ए में राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में। बी में कहा जा रहा है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। सी में है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। डी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त थे। हड़प्पा कालीन किन समाज के वर्गों में विभक्त थे? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूपों में ये लोग सभी विभक्त थे, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन का रहा है, 32 नंबर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी जो थे किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी से, या तांबा एवं कांसा से, या टीन एवं शीशा से, या लोहा से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा से जो है इन लोग परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, या सिंधु सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सीजीपीसीएस को सीजीपीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए ऑप्शन दिया गया है, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। दूसरा में है लोग लोहे से परिचित थे। सी में में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। डी में है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोग लोहे से परिचित थे, जो कि ये असत्य है सिंधु सभ्यता के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए। जो लोग थे वहाँ के, वो लोहे से क्या थे? परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आईएएस प्री में 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसके आगे भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं। तो वीडियो बन रहा है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? कह रहा है 1942 ईस्वी में, या 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, या 1935 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बीपीएससी क्वेश्चन 1994 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। बनावली से, या कुणाल से, या राखी गढ़ी से, या दैमावत से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैमावत से प्राप्त हुआ था। चलिए 36 नंबर हो गया दोस्तों। चलिए 37वां नंबर का रहा है, जो कि बीपीएससी 2000 ईस्वी में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। बी में है, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। सी में है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। डी में है, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने पशु का सम्मान करना आरंभ किया था। चलिए 37, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन दिया गया है, चेनाब, या सतलज, या सिंधु, या रावी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतलज। किसके
किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है किस नदी के किनारे बसा था? जो कि उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है ए में रावी, बी में सिंधु, सी में चेनाब और डी में सतलज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब के किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन था? ऑप्शन जो है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, बी में है आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। चलिए सी में है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव, डी में है दयाराम साहनी एवं रखा रखालदास बनर्जी, जो कि एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। कौन थे? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में की निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष मिला है? ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या कालीबंगा या लोथल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पता चलता है? आलमगीरपुर में या धौलावीरा में या लोथल में या कालीबंगान में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में। कहाँ मिलता है? तो धौलावीरा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं में के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है तांबा का या लोहा का या सेल खड़ी का या कांसा का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है राजस्थान में या पंजाब में या उत्तर प्रदेश में या सौराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि सौराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में या लोथल में या कालीबंगा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। कहा जा रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे? लाई मैकाले थे या सर जॉन मार्शल थे या लाई क्लाइव थे या कर्नल टाड थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सर जॉन मार्शल थे। पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? ऑप्शन दिया गया है आदि विष्णु का या आदि इंद्र का या आदि शिव का या आदि ब्राह्मण का। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि आदि शिव का चित्रण मिलता है। किसका मिलता है? तो आदि शिव का मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे या यावर के या खानाबदोश था या जनजातीय था या ग्रामीण था या शहरी था, कैसे थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? मतलब कि कैसे थे? तो शहरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पे या आत्म और ब्राह्मण पे या कर्म कांड में या यज्ञ प्रणाली में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि मातृशक्ति पे विश्वास उन लोगों ने करते थे।
इस पे करें तो मातृशक्ति पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? लोथल सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता या डी में सिंधु सभ्यता। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिंधु घाटी के सभ्यता, जो कि बहुत ही प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही, जो कि 50 क्वेश्चन आज हम लोग कवर किए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, जो कि हमारे सभी एग्जामों में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।